दो योद्धा जो अपने विश्वास के बल पर इतिहास में स्थान प्राप्त कर चुके थे और शायद स्वर्ग के राज्य में भी। यरूशलेम के सिंहासन पर एक ऐसा राजा बैठा था जैसा कोई और नहीं, बाल्डविन IV कुष्ठ रोगी राजा। उसके शरीर को एक क्रूर रोग ने तबाह कर दिया था, जिससे उसे अपना चेहरा एक मुखौटे के पीछे छिपाना पड़ा। उसका दायां हाथ सुन्न और बेकार हो चुका था, लेकिन बाल्डविन की आत्मा अटूट थी। उसने केवल घुटनों के बल घुड़सवारी करना सीखा, अपनी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। फिर पवित्र भूमि को हिला देने वाली खबर आई। सलादीन, मिस्र और सीरिया के ताकतवर सुल्तान एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। कमजोर लेकिन अडिग बाल्डविन शांत नहीं बैठ सकते थे। केवल कुछ वफादार सैनिकों के साथ वह सलादीन का सामना करने निकला। सभी बाधाओं के बावजूद उसने सुल्तान को चौंका दिया। अपनी सेना के आगे बाल्डविन ने पवित्र क्रॉस के अवशेष को ऊंचा उठाया, जो दिव्य सुरक्षा का प्रतीक था। युवा राजा मुश्किल से 16 साल का अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उस व्यक्ति की प्रबलता से प्रार्थना की जिसके पास विश्वास के सिवा कुछ नहीं बचा था, और विश्वास ने उसे विजय दिलाई। कुष्ठ रोग से पीड़ित इस बालक राजा ने महान सलादीन को पराजित कर दिया, जो बमुश्किल ऊंट की पीठ पर सवार होकर बच निकला। उसका गर्व और सेना दोनों ही चोटिल हो गए थे, लेकिन समय बाल्डविन के पक्ष में नहीं था, और उसकी मृत्यु के बाद सलादीन ने बदले की भावना से भरा हुआ वापस लौट आया। हटन की लड़ाई में उसने क्रूसेडरों को कुचल दिया और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। शहर रक्तपात की आशंका से घबरा गया था। आखिरकार ईसाइयों ने एक सदी पहले मुसलमानों का कत्लेआम किया था, लेकिन सलादीन, जो क्रोध से परे समझदार था, उसने क्रूरता की जगह दया दिखाई। उसने अपने आदमियों से कहा, मैं तुम्हें खून बहाने से मना करता हूँ, क्योंकि खून कभी नहीं सोता। दो आदमी, दो विश्वास, दो जुड़ी हुई किस्मतें। दोनों ने अपने नाम इतिहास के पन्नों में अंकित कर दिए। उनकी विरासत यरूशलेम की रेत से हमेशा के लिए जुड़ी रही।